सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज सैटरडे और ये महीने का आखिरी दिन है और कल फरवरी। सो अभी बज रहे हैं 8:30। अभी थोड़ी देर बाद मैं घर के लिए जाऊंगा और अभी देखूंगा डिनर में क्या बना है। और भूख तो लगी जाती है टाइम पे। और भूख से याद आया कि ये जो 8:30 9 10 बजे का जो टाइम है खाना, वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आपको तो कभी मजबूरी है, लेकिन अगर आपकी ऐसी मजबूरी नहीं है तो लेट नहीं खाना चाहिए। हो सके तो मतलब 7 बजे पहले खाओ, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायी रहेगा। और फुल नहीं खाना चाहिए, हमेशा 90% ही खाना चाहिए, 10% खाते रहना चाहिए। तो वो खाना आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। वरना कुछ लोग 100% से भी ज़्यादा खा लेते हैं मतलब, तो उनकी एनर्जी देखना डाउन हो जाती है और नींद गैन आने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, और अभी कुछ कर नहीं सकते तो मतलब रात को अगर काम धंधे से अगर आप लेट आ रहे हो तो फिर रात को लेट खाना ही पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। लेकिन फिर भी फुल पेट नहीं खाना है। ठीक है, इतना खाली ध्यान रखना है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हो सके मैक्सिमम इतना दोपहर को कंज्यूम करो, दिन में कंज्यूम करो। ठीक है, तो और रात को दूध पियो तो भी अच्छा रहता है। लेकिन किसी को मतलब किसी का जो पेट है वो दूध के लिए फ्रेंडली नहीं होता, तो उसको तो दूध या उसकी बनावट से तो दूर ही रहना चाहिए। उसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। किसी को होता है कि दूध या दूध की बनावट नहीं हजम होती, वो बचपन से होती है, तो ऐसे लोगों को तो फिर दूर ही रहना चाहिए। हाँ, रात को दूध पीने से भी। और खाने में हल्का सा स्पाइसी भी होना चाहिए, हल्का सा स्वीट भी होना चाहिए। ये जो बैलेंस है वो भी अच्छा रहता है। हल्का सा स्पाइसी मतलब खाना पचाने में हेल्प करता है, हल्का सा स्पाइसी शुरू में। और जो स्वीट है वो बाद में एसिडिटी को सामन करता है, मतलब थोड़ी कम करता है, तो इससे आपको जलन नहीं होती। ठीक है, सो खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन खाना खाते खाते बाद में दांतों की सफाई भी इतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि फिर बाद में अगर सड़न लग जाती है, रिपेयर नहीं हो सकता, दांत निकालना पड़ता है, वो भी ठीक है, दांत नया लग भी जाएगा। लेकिन जो नया दांत आप लगाओगे वो नेचुरल जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंसेशन नहीं होता, वो निर्जीव निर्जीव ही रहेगा, सजीव सजीव रहेगा दांत। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए दांतों की केयर करनी है। आपकी जो फिर जो खाने की जो फीलिंग है जिसके लिए आप कमा रहे हो, वो थोड़ी चली जाती है अगर आप नकली दांत लगवाते हो तब। ऐसे खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आप उससे यूज टू भी हो जाओगे। कुछ ही महीनों में आप यूज टू हो जाओगे नकली दांत लगाओगे तो। ठीक है, लेकिन जो असली दांत से खाने की फीलिंग है वो अलग ही रहती है, और नकली नकली होती है। वो आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर दांत ही नहीं है तो खाना तोड़ोगे कैसे, चबाओगे कैसे। तो वो बस शुरू में सपोर्ट करेगा, बाद में आप उससे यूज टू हो जाओगे। और कौन सा दांत सही लगवाना अच्छा रहता है, जैसे कि अगर आपका दांत मिसिंग है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट सबसे बेस्ट रहता है अगर आपके दांत रिप्लेस करवाने हैं तो। लेकिन इम्प्लांट अगर पॉसिबल नहीं है, वो कैसे मालूम चलेगा? एक CBCT करके CT स्कैन आता है, उसमें मालूम चलता है आप में इम्प्लांट पॉसिबल है भी या नहीं। तो फिर ब्रिज या कवर होता है जो वो भी फिक्स होता है, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शंस, वो थर्ड क्लास भी बोल सकते हैं ऑप्शंस, वो है रिमूवेबल, जो निकाल के पहन सकते हैं, चौकठा बोलते हैं उसको, डेंचर बोलते हैं उसको। वो पूरे दांत का भी होता है, आधे दांत का भी होता है, लेकिन वो इतना कंफर्ट नहीं होता। अभी जो खाना लोग खा रहे हैं तो उस हिसाब से डेंचर में लोग कंफर्ट नहीं कर पाते। मतलब ऐसा लगता है 1 हफ्ते या 1 महीने बाद जो पेशेंट डेंचर लगे, ऐसा लगता है कि निकाल के फेंक दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ डेंचर ही खाता है। उनको लगता है कि ना, ये है, ये प्रैक्टिस हो गई है मुझे और मैं इससे ही खाऊंगा और मुझे यही चाहिए, मुझे फिक्स दांत नहीं लगवाने। ऐसे भी लोग होते हैं। तो फिर डेंचर तो क्या, पूरा प्रैक्टिस पे। अगर आपने शुरू से उसको नकार दिया तो वो आपको नहीं जमेगा। आप प्रैक्टिस करके आप उसको एडप्ट कर रहे हो तो फिर आपको अच्छा लगेगा, और आप उससे मतलब फ्रेंडली हो जाओगे, और आप उसके बिना मतलब कहीं पे जाओगे भी नहीं, और उससे आप खाने खाने में बहुत कंफर्ट हो जाओगे। तो कंफर्ट प्रैक्टिस जाएगी डेंचर में। बाकी इम्प्लांट और कवर में इतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, वो तो इनबिल्ट होता है। ठीक है, वो तो बैठा दिया दांत की जैसे वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो फीलिंग है वो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, जो असली दांत से मिलती है। इसलिए खाना खाने के बाद दांतों की केयर करो, 2 टाइम ब्रश करो। ठीक है, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बाकी तो अगर दांत रिप्लेस ना हो तो रूट कैनाल भी होती है आजकल, लेकिन किसी किसी दांतों में रूट कैनाल भी नहीं हो सकती, इतना सड़ जाता है दांत, तो फिर उसमें दांत निकाल के नया दांत लगवाने की ज़रूरत पड़ती है।
और कुछ लोग नया दांत नहीं लगवाते, तो वो भी मैंने आगे ब्लॉग में बताया तो उसमें क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।